तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में वोटिंग के लिए बहुत कम दिनों का वक्त बचा है, जिसको लेकर सियासी दलों की तरफ से ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। राज्य में कई बड़े नेताओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी तमिलनाडु के रण पहुंचे, जहां उन्होंने मेगा रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान का जिक्र किया और बीजेपी की परेशानी बढ़ाने का काम किया। तो क्या कुछ बोला राहुल गांधी ने, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। राज्य में नेताओं के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। तमिलनाडु के पोन्नेरी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार को मिली हार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल संसद में मोदी सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया, जिसे महिला विधेयक बताया गया, जबकि इसी तरह का विधेयक 2023 में पहले ही पारित हो चुका था। इसमें परिसीमन का मुद्दा छिपा हुआ था, जिसका मकसद तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना और दक्षिणी, छोटे और पूर्वोत्तर राज्यों को कमजोर करना था। हमने कल संसद में उस विधेयक को हरा दिया। राहुल ने आगे कहा कि हमने संविधान में निहित भारत की अवधारणा की रक्षा के लिए इस विधेयक का विरोध किया और उसे विफल कर दिया। भारत यानी भारत राज्यों का एक संघ है, जहाँ हर एक राज्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। हर एक राज्य को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भाषा के संरक्षण और अपनी परंपराओं की रक्षा का अधिकार है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री एक राष्ट्र, एक नेता, एक भाषा, एक जनता की बात करते हैं, तो वो भारत के संविधान पर हमला करते हैं। तमिलनाडु में राहुल की हुंकार ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। बीजेपी के लिए दक्षिण में पैर जमाना पहले से ही काफी मुश्किल भरा दिख रहा था और अब राहुल ने ये परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी।